नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। कुक को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। यह जो रीडिंग हो रही है यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल के आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वह बातें शायद आपको ना पता हों। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जी को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी अगर क्लियरिटी मिली हो, तो थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है। कार्ड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द टावर का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द स्टार का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक द जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, देखिए यहाँ पर न जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही क्लियर दिखा रही है कि आपके जीवन में हाल ही में या फिर न मतलब बहुत कम दिनों का यहाँ पर टाइम गैप दिखा रहा है। जल्दी ही ना एक बहुत बड़ा इमोशनल कॉल्पलेस हुआ है आपके जीवन में। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा टूटा है आपके जीवन में जिसे आप ना बहुत समय से सच मान करके जी रहे थे। मैं कह सकती हूँ कि आपका जो विश्वास था या फिर यह भ्रम था वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर खत्म हुआ है। ठीक है। तो जिस चीज़ को आप ना सच मान के जी रहे थे, जिस चीज़ पर आप विश्वास कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे, असल में एक सिर्फ इल्यूजन था। और वही इल्यूजन में जो आप जी रहे थे वही इल्यूजन यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए यूनिवर्स वह सब गिराया है जो आपको कमज़ोर बना रहे थे। ठीक है। आपके जीवन में उन सारी चीज़ों को रिमूव किया गया, हटाया गया जो आपको कहीं ना वीक बना रही थी। और उसी टूटने के बाद जो वह आपका भ्रम टूटा है ना, जिस सच में आप जी रहे थे बहुत टाइम से, इसी के टूटने के बाद ना द स्टार एनर्जी एक्टिव हुई है आपकी। ठीक है। आप एक स्टार की तरह चमकने लगे हैं, दिखने लगे हैं। और उसी एनर्जी के हटने के बाद जो भी आपके जीवन में जो इल्यूजन था, भ्रम था, जिस सच को आप लेकर के कई सालों से जी रहे थे, उस चीज़ को यूनिवर्स ने आपके जीवन से हटाया है। यानी कि हीलिंग, होप एंड डिवाइन गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के थ्रू दिया जा रहा है। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही थी या फिर आपके जीवन में दिक्कतें डाल रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। कुछ ऐसे रिश्ते भी हमारे जीवन में होते हैं जो हमें लगता है कि वह हमारे अपने हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आउटकम है निकलता है ना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं हमें प्रगति की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहा है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप एक लंबे समय तक ऐसे रिश्ते में फंसे रहे जहाँ आपको डिरिस्पेक्ट मिल रहा है। सामने वाला इंसान आपको बार बार जो है वो जलील कर रहा है, हर एक चीज़ पे आपको ना अपमानित किया जा रहा है, आपको उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ इग्नोरनेस मिल रहा है और आप टूट रहे थे दिन पर दिन। ओके। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको रिप्लेस किया गया किसी और के थ्रू, मतलब भी कि किसी और, मतलब आपकी जगह पे किसी और को जगह दिया गया जो आपका हक था। और उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपको दुख मिलती रही, तकलीफ़ें मिलती रहीं। आपने देखा कि सामने वाला हमेशा आपको नहीं किसी और को चुनता है और वो कभी भी उसको, मतलब कि कभी भी आपको प्योरिटी नहीं दी जाती है और किसी और को वो आपके जीवन में, आप दोनों के जीवन में लाया गया एंड हमेशा दूसरों लोगों को ही आपके रिश्ते की प्योरिटी मिलती रही। फिर भी आप ना रुके क्योंकि आपने अपने मन में एक कहानी को जिंदा रखा, एक उम्मीद, एक सपना। आपको ऐसा लगता था कि चलो आज नहीं तो कल वो जो इंसान है मुझे रिस्पेक्ट देगा, मुझे प्यार देगा, क्या पता वो भूला भटका मेरे पास वापस आ जाए। कहीं ना कहीं उम्मीद में आप जी रहे थे, लेकिन कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं ट्रूथ हर्ट्स, बस इल्यूजन हर्ट्स फॉर एवर। इसका मतलब समझ रहे हैं, सच्चाई एक बार आपको हर्ट करेगी, एक बार आप उससे परेशान होंगे, दुखी होंगे, बट जो इल्यूजन होता है ना, यानी कि जो भ्रम में हम जीते हैं ना,
हम जो भी सपनों की दुनिया में जीते हैं, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमें अब भ्रम रहता है। तो यह जो इल्यूज़न होता है ना, वह हमेशा हमें हर्ट करता है। तो बार बार रोज़ रोज़ टूटने से अच्छा एक बार टूट जाओ। ओके। और अब वो इल्यूज़न टूट चुका है, अब वो भ्रम टूट चुका है। यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि आपको यह एहसास हुआ है कि जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वो कहीं बाहर था ही नहीं। यू आर द सोर्स ऑफ लव। आप खुद हैं प्यार की सोर्स, और प्यार कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। यह कोई टेम्परेरी लोनलीनेस नहीं है, यह पावर रिकेवलिंग है। ओके। यह आपका जो अकेलापन है यह आपको और ज़्यादा पावर देगा, और दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। अपनी एनर्जी को आप लुटा नहीं रहे हैं, मतलब कि हो सकता है कि आप ना पहले दूसरों के साथ खुश रहने की कोशिश करते हो और उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, बट अब आपको दूसरों को खुश करने के लिए अपनी एनर्जी को नहीं लुटाना है, बिकॉज आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लें। अब आप कह रहे हैं ना कि अगर कोई मेरी लाइफ में आएगा तो मेरी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करके ही आएगा, यानी कि अब आपको आपके जीवन में रिस्पेक्ट सामने वाले इंसान से ही चाहिए। और यही मोमेंट जहाँ आपको आपकी आत्मा मैच्योर हुई है। कार्ड्स यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, और जैसे ही आपने पीछे हटकर अपनी एनर्जी को वापस लिया, यूनिवर्स ने दूसरे व्यक्ति को दूर से देखने की सजा दी। हाँ, वह अब देख रहा है कि सामने वाला इंसान जो कल तक आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, अब वह देख रहा है, पछता रहा है और सोच रहा है कि मैंने क्या खो दिया, क्यों खो दिया। लेकिन अब फर्क यह है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको यह फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान रिग्रेट फील कर रहा है माफ़ी में या फिर वह पछतावा में है। आपको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और यही आपकी असली विक्ट्री है। ठीक है। अब कार्ड्स यहाँ पर सबसे शॉकिंग पार्ट यहाँ पर दिखा रहा है आपकी लाइफ में। यह बिल्कुल नई एंड पावरफुल एनर्जी प्रवेश कर रही है। यह व्यक्ति हाई प्रोफाइल है, सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है, लिमिटेड सर्कल रखता है और आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। यह अट्रैक्शन आपकी ब्यूटी में नहीं है, यह अट्रैक्शन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में है। आपकी बाउंड्रीज उनके लिए एक मैग्नेट की तरह बन चुकी है, एक चुंबक की तरह वो आपकी तरफ खींचे हुए चले आ रहा है। कोई ऐसा नया एनर्जी आपके जीवन में आने वाला है, या फिर हो सकता है कि आ चुका हो। कार्ड्स बार बार पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है। ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यह सिर्फ रोमांस नहीं है, यह डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है। ऐसा व्यक्ति जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए आएगा, आपको बराबरी का सम्मान देगा और आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना चाहेगा। कार्ड शादी और लॉन्ग टर्म कन्विनेट की भी संभावनाएं बता रहे हैं। ओके। यूनिवर्स आज आपसे कह रहा है तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं था, तुम्हारी हीलिंग ने तुम्हारा डेंसिटी बदला है। आप पहले लोगों को अट्रैक्ट करते थे जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि आप खुद को भूल चुके थे। अब आप खुद को चुनते हैं, और अब वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी कीमत नहीं जानते थे। अब वही लोग आपकी लाइफ में लौट के आना चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं, डिवाइन मैसेज आपके लिए फाइनली आ रहे हैं। सबसे गहरा और अंधेरा सबसे उजले सवेरे की तैयारी होता है। जैसा जब सुबह होता है ना, तो उस टाइम की जो रोशनी होती है, मतलब जो अंधेरा उस टाइम का होता है ना, बहुत गहरा होता है, जब उजाला होने वाला होता है, लेकिन तुरंत ही फिर प्रकाश आ जाता है और रोशनी आ जाती है। ठीक है। यही लक नहीं है, लक तो वो है जो परमपिता परमेश्वर आपको बनाएंगे। यह कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, और अंत में एक सवाल यूनिवर्स छोड़ रहा है आपके लिए कि अब आप आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे लोग छूट जाते हैं, या तो आपको भूल जाते हैं, या फिर अपनी सच्चाई का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई और आपको अपना लगा, यूनिवर्स आपके साथ हैं, तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।